हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में शयातीन आसमान की तरफ चढ़ते थे और फरिश्तों की बातें चोरी छुपे सुन लिया करते थे। ये बातें फरिश्तों के दरमियान लोगों के हालात के बारे में होती थी, जैसे किसी शख्स की मौत, रिज़्क की तकसीम और दीगर गैबी उमूर। शयातीन ये बातें सुनकर नीचे उतरते और बनी इसराइल के जादूगरों को ये खबरें पहुंचाते थे। इस दौर में ये बात मशहूर हो गई कि शयातीन गैब जानते हैं और बनी इसराइल के काहिन इन खबरों को लोगों में फैलाते थे और जो कुछ कहा जाता वो बाइना पूरा हो जाता था। इस वजह से लोगों का इन बातों पर ईमान अल्लाह की नाजिल करदा किताब ज़बूर पर ईमान से भी ज्यादा हो गया। यहाँ तक कि लोगों ने ज़बूर को छोड़ दिया और शयातीन की बातों को इख्तियार कर लिया। लोगों ने शयातीन की बातों को जमा करके किताबों की सूरत दे दी और वही किताबें उस वक्त अल्लाह की किताब ज़बूर की जगह मोतबर समझी जाने लगी। ये खबरें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचे कि शयातीन आसमान पर जाकर फरिश्तों की बातें सुनते हैं और लोग ये समझने लगे हैं कि शयातीन गैब जानते हैं। हजरत सुलेमान इस पर सख्त गजबनाक हुए और शयातीन को इस अमल पर सख्त सजा दी। हजरत सुलेमान ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि वो शयातीन की लिखी हुई तमाम किताबें जमा करें। उन्होंने इन किताबों को एक संदूक में रखकर हजरत सुलेमान के तख्त के नीचे दफन कर दिया। फिर हजरत सुलेमान ने लोगों से फरमाया, जो कोई ये कहे कि शयातीन गैब जानते हैं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। और शयातीन को खबरदार किया कि अगर कोई भी इस संदूक के करीब गया तो वो जल कर राख हो जाएगा। इस वजह से शयातीन के दिलों में हजरत सुलेमान के खिलाफ शदीद बुग़्ज़, हसद और गुस्सा पैदा हो गया, क्योंकि अल्लाह ने हजरत सुलेमान को एक अजीम राज और ताकत अता फरमाई थी, जिससे वो जिन्नात और शयातीन को मुसख्खर करते, उन पर हुकूमत करते और उन्हें सजा देते थे। शयातीन हजरत सुलेमान की इताअत तो करते थे, मगर उनकी नबूवत पर ईमान नहीं रखते थे। वो सिर्फ इस खौफ से इताअत करते थे कि हजरत सुलेमान उन्हें कैद या अजाब दे सकते हैं। वक्त गुजरता गया, लोग और काहिन शयातीन की बातें भूलते चले गए, यहाँ तक कि हजरत सुलेमान का विसाल हो गया। उनके इंतकाल के कई साल बाद और नस्लों के बदलने के साथ वो उलमा भी कम होते गए जो जानते थे कि किताबें तख्त के नीचे दफन हैं। एक दिन बनी इसराइल के एक गिरोह के पास एक अजनबी शख्स आया जो दर हकीकत इंसान की शक्ल में एक शैतान था। उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खजाना है, अगर तुम उसे हासिल कर लो तो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग बन जाओगे। बनी इसराइल ने जवाब दिया, ये कैसा खजाना है जिसकी बात कर रहा है? शैतान मुस्कुराया और बोला, सुलेमान कोई नबी नहीं था बल्कि एक जादूगर था। वो जादू के जरिए तुम्हें धोखा देता था और उसे मोजज़ा बनाकर पेश करता था। लोग उसकी बातें गौर से सुनने लगे और पूछा, वो खजाना कहाँ है, हमें बताओ। शैतान ने कहा, हजरत सुलेमान के तख्त के नीचे खोदो, वहाँ एक संदूक मिलेगा। मुसलमान बनी इसराइल ये सुनकर गुस्से में आ गए और बोले, खामोश रहो, सुलेमान जादूगर नहीं थे, वो अल्लाह के नबी थे। काफिरों और मुसलमानों के दरमियान सख्त झगड़े हुए, मगर आखिरकार बनी इसराइल की एक बड़ी तादाद ने उस शैतान की बात मान ली। वो सब हजरत सुलेमान के तख्त के पास पहुंचे। शैतान खुद पीछे खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो करीब गया तो जल जाएगा। उसने कहा, तुम खोदो, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। जब उन्होंने खोदा तो वाकई एक संदूक मिला। संदूक खोला गया तो उसमें बहुत सी किताबें थी।